तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 9 एपिसोड 9 to 50 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस यह एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे की जो भी एपिसोड आएंगे इतने ज्यादा भयानक और इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे ना कि देखकर मजा आ जाएगा। देखने को क्या मिलता है सुनकर आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिंगडोंग ने युआन गेट के 540 डिसाइपल्स को जान से मार डाला था, फिर टेलीपोर्टर से बाहर निकला था और यूनिक डेविल रीजन में इस टाइम युआन गेट के जितने भी एल्डर्स थे, टोटल 10 एल्डर्स थे, वो सारे एल्डर्स लिंगडोंग को घेर लेते हैं और वहां पर डाउ सेट के भी एल्डर्स आ जाते हैं और वहां पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। दरअसल एक साइड में थे युआन गेट के 10 एल्डर और दूसरी साइड में थे डाउ सेट के चारों हॉल के एल्डर्स। यहाँ पर जो डाउ सेट के चारों हॉल के एल्डर्स यानी जो स्काई हॉल के एल्डर क्यूलेई, जो डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर चैंग जेन और बाकी दो हॉल के एल्डर्स भी, वो सारे लोग ही युआन गेट के एल्डर्स पर अटैक कर देते हैं। डाउ सेट के जो 4 एल्डर्स थे वह युआन गेट के जो सबसे ज्यादा 6 स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर थे उनको संभाल रहे होते हैं और जो बाकी 4 एल्डर्स होते हैं वो सारे लोग लिंगडोंग के ग्रुप को लिंगडोंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। गाइस यहाँ पर जो डाउ सेट का इस समय जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर है उसका नाम है एल्डर सीडोंग। वहां पर जो एल्डर सीडोंग होता है वहां पर लुओटोंग को ऑर्डर देता है, लुओटोंग जाओ और उस बंदे को पकड़ो। और गाइस लुओटोंग आपको याद होगा निर्वाणा जब रैंकिंग बैटल नहीं हुई थी तो उसमें जो युआन गेट की तरफ से एल्डर गया था डिसाइपल्स को चूज करने के लिए, वो लुओटोंग था। और गाइस लुओटोंग ज्यादा पावरफुल नहीं बल्कि निर्वाणा की लेवल 9 की पीक की पावर रखता है। लिंगडोंग ने युआन कैंग को हरा दिया जो हाफ ऑफ लाइफ मिस्टेट का कल्टिवेटर था, उसको जान से मार दिया। तो ये लुओटोंग क्या है, वहां पर जो लुओटोंग होता है वो काफी स्पीड के साथ सीधे लिंगडोंग के सामने आ जाता है। वहां पर जो लुओटोंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, मानना पड़ेगा तू तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। जब हम पिछली बार 1.5 साल पहले निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में मिले थे तू तो मेरे सामने चीटी था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, चीटी तो इस बार आज आ जाओ, दिखाता हूँ चीटी हूँ या तुम्हारा बाप हूँ। लिंगडोंग की मुंह से यह बात सुनकर वहां पर लुओटोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता, रुक तू अभी निर्वाणा के लेवल 8 के पीक पर है ना, अभी मैं तुझे पीट कर फिर मैं तुम्हें युआन गेट में लेकर जाऊंगा, उसके बाद तेरा क्या हाल होगा तू खुद ही जानता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, चलो ज्यादा यहाँ पर बातें मत करो, हमें यहाँ से निकलना और हमें डाउ सेट की तरफ जाना है, तो हम फालतू में तुम जैसे कीड़ों से पंगे नहीं लेंगे। लिंगडोंग काफी स्पीड के साथ इतनी ज्यादा लिंगडोंग की भयानक स्पीड होती है ना कि एक ही झटके में भूत की तरह सीधे लुओटोंग के सामने पहुंच जाता है। लुओटोंग को एक मारता है, एकदम सीने पर एक मुक्का मारता है और लिंगडोंग के पंच में इतनी ज्यादा भयानक पावर थी ना कि लुओटोंग को कुछ पता ही नहीं चलता। जब लिंगडोंग उसके पास नहीं गायब होकर आया था और उसका पंच मारा उसको पता ही नहीं चलता। उसको तब पता चलता है जब वो उड़ते हुए जाता पीछे उसे जमीन पर घिसटते जाता है। वहां पर लुओटोंग भी लिंगडोंग की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वह फिर खड़ा था लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, इस बंदे की पावर इतनी ज्यादा भयानक कैसे बढ़ गई। और यह बात बोलते हुए वहां पर जो लुओटोंग होता है वो फिर लिंगडोंग की तरफ देखता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो काफी स्पीड से एक काफी ज्यादा भयानक पावर का यूज करते हुए वहां पर लुओटोंग पर अटैक कर रहा होता है। अगर ये अटैक लुओटोंग को लग जाता ना तो लुओटोंग शायद मर भी सकता था यार, बहुत ही ज्यादा भयानक घायल हो सकता था। लुओटोंग लिंगडोंग की बॉडी से जो आभा निकल रही होती है उसे देखकर एकदम डर जाता है और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लिंगडोंग जैसे लुओटोंग को अटैक करने वाला था, कुछ ही मीटर की दूरी थी अभी लिंगडोंग और लुओटोंग के बीच में, तभी अचानक से लिंगडोंग पर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक होता है। लिंगडोंग भी उस अटैक को देखता और तुरंत
उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है, बट वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिससे लिंगडोंग भी पीछे घसटते हुए जाता है। लिंगडोंग जहां से अटैक आया हुआ था उस डायरेक्शन में देखता है। दरअसल उस डायरेक्शन में एक बूढ़ा एल्डर होता है जो युआन गेट के एक काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर था। ये जो एल्डर था वो लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के मिडिल लेवल का कल्टिवेटर था और उसके साथ 2-3 और एल्डर्स थे, वो भी लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के कल्टिवेटर्स थे। वहां पर वो जो एल्डर होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, बच्चे तेरी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तूने जो युआन गेट के साथ किया, मतलब जो तूने युआन गेट के 540 डिसाइपल्स को मारा है, उसकी कीमत तुझे भुगतनी पड़ेगी और उसकी कीमत यह है। और यह बात बोलते हुए वो जो एल्डर होता है वो अपनी पावर को रिलीज करता है। गाइस ये जो एल्डर होता है वो लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के मतलब मिड लेवल का कल्टिवेटर था। गाइस लाइफ मिस्टीरियस स्टेज निर्वाणा के लेवल 9 के ऊपर आता है। और गाइस इस वीडियो में आपको कई सारे लेवल्स के बारे में जानने को मिलेगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी उस एल्डर की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अभी लिंगडोंग इस स्टेज में नहीं ताकि वो एक लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के कल्टिवेटर का सामना कर पाए। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उसे भी थोड़ी सी टेंशन होने लगती है। आसपास के जितने भी मेंबर्स इस फाइट को देख रहे होते हैं वह कहते हैं लगता है युआन गेट के जो एल्डर्स हैं वो लिंगडोंग को किसी भी हालत में युआन गेट ले जाकर ही रहेंगे। अगर लिंगडोंग को वो लोग युआन गेट में लेकर चले गए ना तो काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब वो शायद लिंगडोंग को जान से मार दे या उसकी कल्टीवेशन बेस को ही डिस्ट्रॉय कर दे। तभी अचानक से वो जो बूढ़ा एल्डर होता है वो लाइफ मिस्टीरियस स्टेज की पावर को रिलीज करते हुए काफी ज्यादा भयानक अटैक लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए तुरंत परफॉर्म करने लगता है। वो एक अजीब सी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है। वो अपने सामने एक अजीब से हथेली नियर पंजे का निर्माण करता है जो काफी ज्यादा बड़ा होता है और उस हथेली से जो पावर निकल रही होती ना बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। वो बूढ़ा एल्डर सीधे लिंगडोंग पर उस हथेली के पंजे से अटैक करता है। वहां पर लिंगडोंग भी तुरंत उस अटैक को रोकने के लिए तैयार होता है। तभी आसमान में हमें काफी ज्यादा तेज रोशनी को दिखाया जाता है। वह जो रोशनी होती है ना वो काफी ज्यादा स्पीड से सीधे इसी तरफ बढ़ रही होती है और वह जो आकृति आ रही होती है वह तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लिंगडोंग के सामने आने वाले हाथ के हथेली पर करता है। और यह हथेली वाला अटैक इतना ज्यादा भयानक होता है ना कि एक ही झटके में जो अटैक नहीं आ रहा होता है वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमें वहां पर 2 बंदों की काफी ज्यादा आइकॉनिक एंट्री लिंगडोंग के सामने दिखाई जाती है। दरअसल गाइस ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर डाउ और टाइगर ज़्यावियन होते हैं। वहां पर मिस्टर डाउ ने आपने मतलब जो बूढ़ा एल्डर लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के मिडिल लेवल का नहीं था, जब नहीं लिंगडोंग पर अटैक किया था तो मिस्टर डाउ ने बहुत ही आसानी से उसको तोड़ ताड़ कर एकदम पीट पाट कर एकदम मतलब मान लीजिए अटैक एकदम बच्चों की खेत डिस्ट्रॉय कर दिया था। आसपास के जितने बंदे होते हैं वो भी मिस्टर डाउ और टाइगर ज़्यावियन को देखते हैं और कहते हैं अब ये कौन है जो युआन गेट से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम। और गाइस आप लोग को पता है मिस्टर डाउ ने जो इंसानी रूप लिया ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है और जो टाइगर ज़्यावियन ने रूप लिया है वो एक काफी ज्यादा हट्टा कट्टा मोटा और उसके हाथ में हमेशा एक खम्मा नियर लोहे का हथौड़ा नहीं एकदम खम्मा नियर लोहे का होता है वो पकड़ा होता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 या 600 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको जल्द से जल्द सारे एपिसोड्स को देखना है तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। वैसे मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। और आपको जब मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर ज्वाइन हुई और केवल लिखे सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर डाउ और टाइगर ज़्यावियन को दिखाया जाता है जो सीधे लिंगडोंग के सामने आ चुके होते हैं। वहाँ पर जो युआन गेट का वो बूढ़ा एल्डर
होता है वह मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहता है, अबे तू है कौन जो युआन गेट से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है? इस मैटर में ना ही इंटरफेयर करो तो ही अच्छा है, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। वहां पर मिस्टर डाउ उस बंदे को इग्नोर मार देते हैं और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, अरे यार हम थोड़ा सा लेट हो गए। वहां पर टाइगर ज़ियावियन भी लिंगडोंग के पास आता है। तभी जो लिंगडोंग के पीछे डाउ सेट के बंदे ने होते हैं उसमें से यांग ज़ियाव होती है, वो इंगुआन वान से पूछती है, इंगुआन वान ये दोनों कौन है? वहाँ पर जो इंगुआन वान होती है वो गाइस पहले मिस्टर डाउ और टाइगर ज़ियावियन दोनों से मिल चुकी है। वहाँ पर इंगुआन वान यांग ज़ियाव को बताती है, दरअसल ये लिंगडोंग के तुम भाई बोल सकती हो, इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा रिश्ता है, तुम एक भाई की तरह मान सकती हो। वहाँ पर जो यांग ज़ियाव होती है वह कहती है, भाई बट ये जो सुंदर सा लड़का खड़ा है सच में मुझे इसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवा महसूस हो रही है। वहाँ पर जो इंगुआन वान होती है वह यांग ज़ियाव से बोलती है, हाँ ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका नाम मिस्टर डाउ है। और सच में तुम जानती हो दरअसल तो ये लोग पहले लिंगडोंग के साथ डाउ सेक्ट में ही आए थे लेकिन ये लोग चले गए थे। वहाँ पर यांग ज़ियाव गाइस मिस्टर डाउ से नहीं मिले थे, लेकिन इंगुआन वान जैसे नए एडमिशन हो रहा था तो मैटर हो गया था। इंगुआन वान लिंगडोंग को बोल रही थी कि वह स्काई हॉल ज्वाइन करे और मिस्टर डाउ ने कहा था कि लिंगडोंग तुम वो डेसलेट हॉल ज्वाइन कर, नहीं थोड़ा सा मैटर बढ़ जाता उस टाइम। तो अगर आपको फनी वाला सीन याद है तो अच्छा है, नहीं याद है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया। वहाँ पर इंगुआन वान, अरे तुम ये मान लो ना, मतलब इंगुआन वान यांग ज़ियाव से बोलती है, दीदी आप ये मान लीजिए कि लोग हमारे सेक्ट में आए थे बट कुछ टाइम बाद ये लोग अपनी बाहर कल्टीवेशन करने के लिए चले गए थे। वहाँ पर यांग ज़ियाव से बोलती है, अच्छा ये बात है, और ये लोग लिंगडोंग के दोस्त हैं एज अ भाई जैसे। वहाँ पर तभी जो मिस्टर डाउ होते हैं उनकी नज़र लिंगडोंग की बहन क्विंगटान पर पड़ती है। वहाँ पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते, लिंगडोंग ये यहाँ पर क्या है? मतलब मिस्टर डाउ बोल रहे थे कि आखिर क्विंगटान यहाँ पर क्या कर रही है, वो तो ग्रेट यान डायनेस्टी में थी ना। वहाँ पर क्विंगटान भी मिस्टर डाउ की तरफ देखती है, वो मिस्टर डाउ को पहचान नहीं पा रही होती है, लेकिन गाइस मिस्टर डाउ क्विंगटान को पहचान लिए होते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग मिस्टर डाउ से कहता है कि दरअसल जब हम लोग ग्रेट यान डायनेस्टी से चले आए थे तो ऐसा ऐसा हुआ था, वैसा वैसा हुआ था। लिंगडोंग सारी चीजें उन्हें एक्सप्लेन करता है। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, अच्छा ये बात है। वहाँ पर तभी जो क्विंगटान होती है वो टाइगर ज़ियावियन की तरफ देखती है, वह टाइगर ज़ियावियन को थोड़ा थोड़ा पहचान रही होती है। वहाँ पर गाइस आपको पता टाइगर ज़ियावियन के साथ क्विंगटान ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे टाइम बिताए थे, बट उस टाइम टाइगर ज़ियावियन एक टाइगर फॉर्म में था, नहीं छोटा सा था, बट अब टाइगर ज़ियावियन एक इंसानी रूप ले चुका है। टाइगर ज़ियावियन क्विंगटान को पहचान लेता है और उसके सर पर ऐसे हाथ रखता है। वहाँ पर लिंगडोंग बताता है क्विंगटान को दरअसल ये टाइगर ज़ियावियन है। वहाँ पर क्विंगटान भी टाइगर ज़ियावियन को देखते और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते और कहती है, तुम तो लिटिल फ्लेम हो, और वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर वह लिंगडोंग से पूछती है, लिंगडोंग भाई ये दरअसल ये कौन है, मतलब मिस्टर डाउ कौन है? वहाँ पर लिंगडोंग बताता है, अरे तुम मान सकती हो ये हमेशा मेरे साथ ही रहे और इन्हें मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड किया एज अ भाई जैसे, और ये तुम्हारे भी भाई लगेंगे। साथ ही साथ ये तुमको जानते बट तुम नहीं जानती हो। वहाँ पर क्विंगटान भी मिस्टर डाउ से बातें होते करती है। वहाँ पर ऐसे लोग बातें होते करने लगते हैं और जो युआन गेट के एल्डर नहीं थे उसको लोग इग्नोर मार दिए थे, एकदम पूरा इग्नोर मार दिए थे। वो बूढ़ा एल्डर काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है क्योंकि सीधे सीधे उसको इग्नोर मारा जाए। यहाँ पर फाइट चल रही है और ये लोग यहाँ पर फैमिली ड्रामा बता रहे हैं और ऊपर से उसको एकदम इग्नोर मार दिया। वो बूढ़ा एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर जोर से चिल्लाकर लिंगडोंग की तरफ देखता है, बहुत हो चुका तुम लोग का, अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। और ये बात बोलते हुए वह जो बूढ़ा एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी से अपनी आवा को रिलीज करने लगता है। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं उस बूढ़े एल्डर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बूढ़ा घुसड़ बहुत ही ज्यादा भौंक रहा है, रुको लिंगडोंग थोड़ा सा इसको मैं अभी सबक सिखा देता हूँ। जो बूढ़ा एल्डर युआन गेट का नहीं होता है वह मिस्टर डाउ को जब वो दिया दिखता है वो बोलता है कि मिस्टर डाउ ने इसे घुसड़ बुढ़ा बोला ना, तो बूढ़े को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वह मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहता है,
तू जो भी हो, तूने युआन गेट के साथ पंगा लेने की कोशिश किया है, इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा और इसका अंजाम तुझे अपनी जान देकर चुकाना होगा। और जब बात बोलते हुए वो बूढ़ा एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे मिस्टर डाउ पर करता है। एक बहुत ही ज्यादा भयानक बीम सीधे मिस्टर डाउ की तरफ शूट होती है। मिस्टर डाउ अपना हाथ बढ़ाता है और मिस्टर डाउ के हाथ से एक काफी ज्यादा पावरफुल रोशनी बाहर निकलती है और ये रोशनी इतनी ज्यादा भयानक थी ना कि सामने वाले बूढ़े एल्डर का जो अटैक नहीं आ रहा है सीधे उस अटैक को चीरता हुआ बूढ़े एल्डर से जाकर टकराती है और बूढ़ा एल्डर एकदम घुसटते हुए एकदम जाकर पीछे गिरता है। बूढ़ा एल्डर भी मिस्टर डाउ की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक था। आसपास के जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो भी मिस्टर डाउ की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं अब ये लिंगडोंग की सपोर्ट में कौन आ गया, ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम, साथ ही साथ इसकी पावर भी काफी ज्यादा भयानक लग रही है। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं और फिर उस बूढ़े की तरफ देख कर कहते हैं भूसड़ बूढ़े तू काफी ज्यादा बोल रहा है। और ये बात बोलते हैं मिस्टर डाउ फिर से एक काफी ज्यादा भयानक अटैक करते हैं। मिस्टर डाउ का अटैक बहुत ही ज्यादा भयानक था। लाइफ मिस्टर स्टेज का जो वो बूढ़ा एल्डर नहीं होता है वो उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, बट मिस्टर डाउ का इतना ज्यादा भयानक अटैक था कि वो बूढ़ा एल्डर एकदम खून से लथपथ हो जाता है, जाकर पीछे उछे गिरता है, एकदम सीने उने पर कट भी जम जाता है। बूढ़ा एल्डर यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। युआन गेट के जो नॉर्मल एल्डर्स नहीं थे, जो लाइफ मिस्टर स्टेज के कल्टिवेटर थे, वो लोग भी मिस्टर डाउ पर अटैक करते हैं। जो नहीं 4 बचे हुए थे वो मिस्टर डाउ पर अटैक करते हैं, बट मिस्टर डाउ 2 ही 3 4 थप्पड़ ऐसे इधर एनर्जी मारते हैं उधर एनर्जी मारते हैं। उतने में युआन गेट के ये चारों एल्डर काफी ज्यादा दूर दूर जाकर गिरते हैं। सभी एल्डर्स काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी मिस्टर डाउ की पावर देखता है। मिस्टर डाउ की भी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। पिछली बार जब मिस्टर डाउ नए लिंगडोंग से मिले थे तो मिस्टर डाउ की पावर लाइफ मिस्टर स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर के साथ फाइट करने के लिए थी, लेकिन लगता है मिस्टर डाउ की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहां पर टाइगर जियावियन लिंगडोंग को बताता है मिस्टर डाउ की पावर प्रोफाउंड मिस्टीरियस स्टेज के एडवांस लेवल की कल्टिवेटर जितनी हो चुकी है। वहां पर लिंगडोंग इतने ज्यादा पावर को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जो युआन गेट के 4 एल्डर्स नहीं थे, नहीं 6 एल्डर नहीं कोई जाए जो डाउ सेट के एल्डर के साथ फाइट कर रहे हैं, वो उनमें से लमसम 1-2 ही प्रोफाउंड मिस्टीरियस के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर थे। और यहाँ पर डाउ सेट के 4 एल्डर्स में से केवल 2 ही एल्डर, एक स्काई हॉल के जो एल्डर थे वो प्रोफाउंड लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर थे, और जो एल्डर चेंज यानी डेसोलेट हॉल के, यही दोनों केवल प्रोफाउंड एडवांस लेवल के कल्टिवेटर थे। गाइस यहाँ पर जो मिस्टर डाउ की वो पावर काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। गाइस अभी भी मिस्टर डाउ ने अपनी पूरी पावर नहीं पाई है। मिस्टर डाउ की मिनिमम पूरी पावर जो ना मतलब पिछले जन्म की वो रीइंकारनेटर लेवल से नीचे, रीइंकारनेटर लेवल के बाद एक और लेवल आता है जिसे हम लोग वर्ल्ड स्टेज बोलते हैं। गाइस वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर अभी हमें देखने को मिलेंगे, कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वर्ल्ड स्टेज मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड स्टेज तक मतलब वर्ल्ड स्टेज के एडवांस लेवल तक। तो चलिए मतलब कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर आते हैं। इस कहानी को थोड़ा कल्टिवेशन लेवल वाले जब कल्टिवेटर दिखेंगे ना तो आगे वाले में देखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं है कि ये नहीं कि अभी 2-3 एपिसोड या 20-30 एपिसोड बाद दिखेंगे, ऐसा नहीं है। इसी वीडियो में ही वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर हमें देखने को मिलेंगे। आखिर वो बंदे कौन है ये तो सस्पेंस है। तो चलिए मतलब मैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर आता हूँ। यहाँ पर हमें 9 हेवन पैलेस की कल्टिवेटर्स को दिखाया जाता है। 9 हेवन पैलेस की एक एल्डर जो पूरे 9 हेवन पैलेस को डिसाइपल्स को लीड करते हुए यहाँ तक नहीं लेकर आई थी, वो भी मिस्टर डाउ की पावर देख कर कहती है आखिर ये बंदा है कौन जो लिंगडोंग के सपोर्ट में। सच में इस बंदे की पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रोफाउंड एडवांस स्टेज काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्टेज होता है। इस तरह के कल्टिवेटर भी ना मतलब सुपर सेक्ट में एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर पोजीशन रखते हैं, और ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर ये बंदा है कौन। वहाँ पर लिंग क्यूंगजी भी मतलब वो भी लिंगडोंग के इतने बड़े सपोर्टर को देखकर काफी ज्यादा शौक में थी। वहां पर सूरो लिंग क्यूंगजी को बताते सीनियर ये दरअसल लिंगडोंग के एक भाई है। वहां पर लिंग क्यूंगजी बोलते लिंगडोंग के भाई, दरअसल लिंग क्यूंगजी भी जानते थे कि उसकी एक बहन है। अब ये भाई कहाँ से टपक गया। वहां पर जो सूरो होती है वह लिंग क्यूंगजी को बताती है अरे मतलब आप मान सकते हैं मुंह भोले भाई, इन दोनों के बीच में काफी
अच्छी जमती है। दरअसल आपको याद है ना, जब मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई थी कि मैं किस तरह से लिंगडोंग भाई से मिले थे, जब गोल्डन निर्वाणा रैंकिंग का कंपटीशन नहीं हो रहा था, तो मेरे पीछे बहुत सारे सुपर सेट के बंदे पड़ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स वो लोग थे। तो हम लोग बसते बसते भाग रहे थे और जंगल में हमारी मुलाकात मिस्टर डाउ और लिंगडोंग से हो चुकी थी। तब मिस्टर डाउ ने नहीं, रात में ऐसे कोई मिल जाता है, ऊपर से वो जंगल भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। तो मिस्टर डाउ ने पहले तो हमें खदेड़ दिया, बट लिंगडोंग ने हमारी मुसीबत देखी। उसके बाद मिस्टर डाउ ने भी हाँ बोल दिया। फिर वो हम लोग लिंगडोंग भाई से मिले और सारा जो कहानी बताई थी वो आगे बढ़ी। दरअसल यहाँ पर मिस्टर डाउ काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से वाले तो हैं, बट उनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो काफ़ी ज़्यादा टेक केयरिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे बंदे भी हैं। वहाँ पर लिंग यूंग जी बोलती है अच्छा, और ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो शुरू होती है वो कहती है हाँ मिस्टर डाउ भाई ना काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक है। वो हमेशा ही अपना लेवल छुपाते उपाते रहते हैं। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। अभी मार्शल यूनिवर्स में ना गाइस लमसम 400 से 500 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुई है और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो बाय कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और इधर हमें युआन गेट के एल्डर सिडोंग को दिखाया जाता है, वो भी एक बंदे को इंटरफेयर करता हुआ देखकर, और भी वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को देखकर एल्डर सिडोंग भी अपने भौं सिकोड़ लेता है। और फिर जब वो युआन गेट के डाउ सेट के 4 एल्डर से नहीं फाइट कर रहा था, उसमें से थोड़ा सा साइड हटाता है और थोड़ा सा टाइम निकालता है और फिर मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहता है तू कौन है जो हमारे मामले में ऐसे इंटरफेयर कर रहा है? तू नहीं जानता क्या हम लोग युआन गेट से हैं। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह उस बूढ़े एल्डर सिडोंग की तरफ देख कर कहते हैं एक और घूसड़ बुढ़ा आ गया, अरे तू युआन गेट को हो या वहाँ के हो, कहीं का भी हो, मैं तुझे तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। जो भी लिंगडोंग को छूने की कोशिश करेगा ना, वो इसका हालत ऐसा ही होगा, एकदम तोड़ ताड़ कर उसे रख दूंगा। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं। बूढ़ा एल्डर सिडोंग भी मिस्टर डाउ की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में था, क्योंकि मिस्टर डाउ की प्रोफाउंड एडवांस लेवल के कल्टिवेटर थे। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो डाउ सेट के 4 एल्डर की तरफ देख कर कहते हैं एल्डर्स आप लोग पीछे हटिए, मैं युआन गेट के इन 6 बूढ़े घूसड़ लोगों को संभाल लूंगा। वहाँ पर जो युआन गेट के 6 एल्डर्स होते हैं वो भी मिस्टर डाउ को इतनी ज़्यादा मतलब बेइज्जती वाली शब्दों में बातें होते सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो लोग भी गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ पर जो डाउ सेट के 4 एल्डर्स होते हैं वो भी थोड़ा सा साइड हट जाते हैं और फिर वो लोग मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहते हैं आखिर ये बंदा है कौन? ऐसा लगता है कि इसका लिंगडोंग से कोई काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, बट इतना ज़्यादा पावरफुल बैकअप आखिर लिंगडोंग का कैसे हो सकता है? वह लिंगडोंग तो एक लो लेवल सेट से आया हुआ बंदा है ना। वहाँ पर जो युआन गेट के 6 एल्डर्स होते हैं वो भी मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहते हैं ये बंदा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगता है अपने आप को पावरफुल समझ रहा है। युआन गेट के 6 एल्डर्स है, जो युआन गेट के 6 पीक हैं उनके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्डर्स हैं, मतलब वो लोग 6 पीक, सॉरी गाइस, युआन गेट में 9 पीक हैं। अभी मिस्टर डाउ ने नहीं जो 3-4 एल्डर से फाइट किया था, युआन गेट को पीट पाट कर 2-3 थप्पड़ में उड़ा दिया था, वो युआन गेट के बाकी 3 पीक के हॉल मास्टर थे। और जो 6 नहीं आ रहे हैं वो भी युआन गेट के जो 6 पीक बचे हुए हैं उनके हॉल मास्टर हैं। और ये लोग भी मतलब इनमें से 2-3 एल्डर्स ना प्रोफाउंड के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर एकदम मिस्टर डाउ जितनी ही कल्टिवेशन लेवल को रखते हैं, इसलिए वो मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहते हैं बंदा पागल होगा तो नहीं चुका है, इससे अपनी पावर पर काफ़ी ज़्यादा घमंड है। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं आ जाओ, हिम्मत है तो एक साथ अटैक करो, एक कर मत आना। ये बात सुनकर उन 6 एल्डर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहते हैं तू अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आंक रहा है, ये ले तेरी मरने की इच्छा है ना, हम तेरी मरने की इच्छा चल पूरी कर देते हैं। और ये बात बोलते हुए वो जो 6 एल्डर्स होते हैं वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। उनकी चारों तरफ एक काफ़ी ज़्यादा भयानक बैगनी कलर की आभा रिलीज होती है और ये आभा बहुत ही ज़्यादा
ज्यादा भयानक होती है। वो लोग तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे मिस्टर डाउ पर करते हैं। एक काफी ज्यादा भयानक बैगनी कलर की रोशनी आसपास के एरिया में बहुत ही ज्यादा डेंजर प्रेशर बनाते हुए सीधे मिस्टर डाउ की तरफ बढ़ने लगती है। मिस्टर डाउ की आंखों में थोड़ा भी उस रोशनी से डर और नहीं होता, बल्कि मिस्टर डाउ फिर से एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है, मतलब वो कोई टेक्निक की इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज्यादा भयानक लाल कलर की रोशनी सीधे मिस्टर डाउ रिलीज करते हैं। बहुत ही ज्यादा तेजी से वो अटैक सीधे जो 6 एल्डर्स ने युआन गेट के किया था जाकर टकराता है। एक ही झटके में वहां पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें युआन गेट के 6 एल्डर्स तुरंत पीछे चले जाते हैं और मिस्टर डाउ भी 2 कदम पीछे जाते हैं। लेकिन युआन गेट के वो 6 एल्डर्स तुरंत काफी ज्यादा पीछे चले जाते हैं। इस नजारे को देखकर आसपास के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा शौक में थे। साथ ही साथ जितने भी सुपर सेट के मतलब अदर डिसाइपल एल्डर जो भी इस फाइट को देख रहा था, वो लोग भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं अरे बाप रे, युआन गेट के 6 पीक के हॉल मास्टर को यह बंदा इतनी भयानक तरीके से पीछे हटाने में सक्षम हो जा रहा है। यह बंदा तो काफी ज्यादा भयानक है। आखिर ये बंदा है कौन? युआन गेट जो टॉप 1 सुपर सेक्ट माना जाता है, वह उनके 6 पीक के एल्डर्स को मतलब पीक के हॉल मास्टर को इतनी भयानक तरीके से पीट रहा है। सच में ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। वहां पर जो युआन गेट के 6 एल्डर्स होते हैं वो फिर से मिस्टर डाउ पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स करते हैं और 6 होते मतलब अलग अलग दिशा से भड़बड़ तलवार उलवार निकाल कर मिस्टर डाउ पर अटैक होना शुरू हो जाता है। मिस्टर डाउ भी अपने पास से अपनी पावर का यूज करते हैं, वो लोग भी एक तलवार उलवार मिस्टर डाउ भी निकाल लेते हैं और उन 6 एल्डर्स से फाइट उठ करने लगते हैं। मिस्टर डाउ की स्पीड इतनी ज्यादा भयानक थी ना कि वह 6 एल्डर्स में से कुछ को चोट भी पहुंचा देते हैं और कुछ एल्डर्स को तो एकदम जमीन पर एकदम गाड़ ओढ़ भी दिए होते हैं। युआन गेट के एल्डर्स बहुत सारे अटैक मिस्टर डाउ पर करते हैं, लेकिन वो लोग मिस्टर डाउ के चेहरे पर एक खरोच या शरीर पर एक खरोच भी नहीं लगा पाए होते हैं। वो युआन गेट के 6 एल्डर्स भी काफी ज्यादा शौक में होते हैं और वो लोग मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहते हैं हम इस बंदे को ऐसे नहीं संभाल सकते, यह बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम ऐसे मतलब ऐसे छोटे मोटे अटैक्स करेंगे ना तो इस बंदे को हम लोग थोड़ा भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग युआन गेट की एक फॉर्मेशन का यूज करेंगे। सारे लोग उस फॉर्मेशन को सेटअप करो, डाइवोरिंग फॉर्मेशन ऑफ युआन गेट। जैसे ये लोग ये शब्द बोलते हैं ना, अचानक से जो 6 एल्डर्स ने होते हैं वो अपने पास से एक अजीब से सील निकालते और सीधे आसमान में फेंक देते हैं। आसमान में काफी ज्यादा भयानक फॉर्मेशन तैयार होने लगती है। वो फॉर्मेशन जैसे ही तैयार होती है ना, आसपास एक काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होती है और वो फॉर्मेशन तुरंत उन 6 एल्डर्स को अपने गिरफ्त में ले लेती है और 6 एल्डर्स में से जो 5 एल्डर्स नहीं होते हैं अचानक से उनकी पावर कम होने लगती है। बट वहां पर जो उनका पहला एल्डर यानी जो पहला एल्डर सिडोंग होता है, उसकी पावर अचानक से काफी ज्यादा भयानक तरीके से बढ़ने लगती है। यहाँ पर डाउ सेट के स्काई हॉल के लीडर क्यू ले बोलते हैं ये तो युआन गेट की डाइवोरिंग पावर वाली फॉर्मेशन है। वहां पर स्काई मतलब क्यू ले बताते हैं दरअसल ये जो फॉर्मेशन है ना, वो जो 6 एल्डर्स नहीं है उनमें से 5 की पावर उधार लेगी और 6वें एल्डर को उन सभी की पावर दे देगी। यानी यहाँ पर 6 एल्डर्स हैं, जो 5 बाकी एल्डर्स हैं उन सभी की पावर को खींचेगा और फिर 6वें एल्डर जो मेन उनको एल्डर है जिसको पावर प्रोवाइड करना चाहते हैं उसी को सारी पावर प्रोवाइड कर देगा और ये 5 पावर फॉर्मेशन को कंट्रोल करेंगे ताकि अपनी पावर उस 6वें एल्डर्स में भेजते रहे, यानी एल्डर सिडोंग में भेजते रहे। एल्डर सिडोंग जैसे ही 5 एल्डर्स की पावर पाता है उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आभा रिलीज होने लगती है। यह आभा काफी ज्यादा भयानक होती है, यहाँ तक कि एल्डर चेंगचेन और जो डेसोलेट हॉल के मतलब जो डाउ सेट के बाकी एल्डर्स होते हैं वो भी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं यहाँ पर जो युआन गेट के 6 पीक के एल्डर्स हैं वो लोग अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए अपनी सबसे ज्यादा भयानक और सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मान लो उनको तुर्क का पत्ता है। वहां पर वो जो एल्डर सिडोंग होता है उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक आभा निकल जाती है। युआन गेट का एल्डर सिडोंग एक काफी ज्यादा पावरफुल एक काफी ज्यादा भयानक हथेली का पंजे का निर्माण करता है। ये पंजे से जो आभा निकली होती है ना बहुत ही ज्यादा डेंजर। आसपास के जो नॉर्मल सुपर सेट के डिसाइपल्स नहीं थे वो तो जो उनके
उनके मास्टर वास्टर थे उनके सील्ड रूल में आ गए थे भाई, न तो उनका जो चिपटा उपटा बन जाता है। वहाँ पर वो जो एल्डर शिडोंग होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सीधे पंजे से करता है, एक काफी ज्यादा भयानक पंजा सीधे मिस्टर डाउ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जो मिस्टर डाउ होते हैं उनके हाथ में हमें एक अजीब सी काली रोशनी को दिखाया जाता है। मिस्टर डाउ वहाँ पर जोर से चिल्लाते हैं द ग्रेट डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन, और अचानक से मिस्टर डाउ के हाथों के सामने एक अजीब सी मतलब ज्यादा बड़ी फॉर्मेशन नहीं बनती है, ऐसे 1 मीटर लंबी से गोलाकार फॉर्मेशन बनती है। जैसी वो फॉर्मेशन रेडी होती है उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक प्रेशर रिलीज होता है और एक बहुत ही ज्यादा भयानक बीम उस फॉर्मेशन से शूट होती है और सीधे वो युआन गेट के जो छेल्डर्स ने अटैक नहीं किया होता है उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मिस्टर डाउ का अटैक बहुत ही ज्यादा भयानक होता है और सीधे युआन गेट के वो छेल्डर्स के अटैक को चीरता हुआ सीधे युआन गेट के वो जो युआन गेट डावरिंग पता नहीं कौन सी फॉर्मेशन थी उनसे जाकर टकराता और एक ही झटके में युआन गेट के 6 पीक के एल्डर्स की फॉर्मेशन तोड़ ताड़ जाती है और युआन गेट के 6 पीक के एल्डर्स जाकर दूर गिरते हैं। मिस्टर डाउ बहुत ही ज्यादा भयानक स्पीड के साथ है सीधे एल्डर शिडोंग पर अटैक करते हैं। एल्डर शिडोंग को पीट पाट कर मतलब इधर मुक्का मारते उधर मुक्का मारते हैं, तुरंत एल्डर शिडोंग को काफी ज्यादा घायल कर देते हैं और युआन गेट के जो 6 पीक के एल्डर्स थे उनको भी पीट पाट कर घायल कर देते हैं। आसपास के बंदे हिले हुए थे, अकेले इस बंदे ने युआन गेट के जितने भी पीक के एल्डर्स थे सबको पीट पाट कर अलग कर दिया और बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया। वहां पर मिस्टर डाउ की तरफ देखकर एल्डर शिडोंग जोर से चिल्लाता है तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, तू शायद भूल गया हम युआन गेट से है। युआन गेट का मतलब भी तू जानता है, युआन गेट के जो बाकी पावरफुल एल्डर्स है वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरी मौत तो पक्की है। वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं तो मैं तुम सभी को यहाँ पर जान से मार देता हूँ, खत्म बवाल खत्म खेला। तो युआन गेट के जो पावरफुल एल्डर्स हैं यानी 3 ही सुप्रीम एल्डर्स हैं जो तुम्हारे जो जिनको तुम पैट्रियाच वोट्रियाच भी बोल सकते हो वही मुझ पर अटैक करेंगे, तो चलो मैं तुम 6 एल्डर्स को जान से मार देता हूँ। यह बात सुनकर एल्डर शिडोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है, वह मिस्टर डाउ की आंखों में देखता है। मिस्टर डाउ मतलब यहाँ पर मिस्टर डाउ की आंखों में उसे सीधे सीधे ये दिख रहा था कि मिस्टर डाउ यहाँ पर युआन गेट के 6 पीक के एल्डर्स को मारने वाला है। भाई अगर ऐसा हो गया ना तो सच में युआन गेट को काफी ज्यादा मतलब भयानक, युआन गेट के 6 पीक के एल्डर्स ही खत्म। हॉल मास्टर है गाइस, जो एल्डर्स है ना वो युआन गेट के 6 पीक के हॉल मास्टर है। इतनी बड़ी तबाही युआन गेट को हो जाएगा तो समझो डिसाइपल को लोग क्या ट्रेनिंग देंगे। जो मिस्टर डाउ होते हैं वो एक काफी ज्यादा भयानक अटैक फिर से रिलीज करते हैं और सीधे जो युआन गेट के बचे हुए 6 एल्डर्स ने होते हैं उनको जान से मारने के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक अटैक सीधे उनकी तरफ कर देते हैं। वो अटैक काफी ज्यादा भयानक स्पीड से सीधे एल्डर शिडोंग और बाकी एल्डर्स की तरफ बढ़ने लगता है। युआन गेट के बाकी एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, आसपास के कल्टिवेटर्स से यहाँ तक कि जितने भी सुपर सेट के एल्डर्स थे वो भी मिस्टर डाउ की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा शौक में थे। अगर युआन गेट के सारे एल्डर्स मर गए तो युआन गेट के तो एल लग जाएंगे और हमें दिखाया जाता है मिस्टर डाउ का अटैक जैसे ही युआन गेट के उन 6 एल्डर्स से टकराने वाला होता है अचानक से डायमेंशन ब्रेक होता है और एक काफी ज्यादा भयानक आभा वहां पर फैल जाती है, एक बहुत ही ज्यादा डेंजर प्रेशर फैलता है और वो प्रेशर के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है। वह बंदा सीधे युआन गेट के 6 एल्डर्स पर एक अजीब सी फॉर्मेशन को सेटअप करता है जिसके कारण जो मिस्टर डाउ का अटैक नहीं होता है उस फॉर्मेशन से टकराने के कारण वह तुरंत वो फॉर्मेशन वाला वो अटैक सीधे जाकर वो जो नहीं फॉर्मेशन बना हुआ था जाकर सीधे टकराता है और मिस्टर डाउ का अटैक विफल हो जाता है। जो डायमेंशन ब्रेक नहीं हुआ था उसमें से एक बूढ़ा बंदा बाहर निकलता है जिसने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ होता है। वह बूढ़ा एल्डर मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहता है सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का एक कल्टिवेटर। और गाइस इस बंदे ने सीधे मिस्टर डाउ को देखकर यह बता दिया था कि मिस्टर डाउ सेलेस्टियल डीमन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में ना लमसम 800 से 900 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन होइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हैं।
तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। मिस्टर डाउ भी आसमान में आए हुए उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखते हैं। सभी कल्टीवेटर्स भी उस बंदे की तरफ देखते हैं जो इतनी ज्यादा भयानक आवा को रिलीज कर रहा होता है। गाइस ये कोई और नहीं बल्कि युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स में से एक एल्डर रेन युआनजी होता है। गाइस युआन गेट के तीनों सुप्रीम एल्डर्स ही पूरे युआन गेट को चलाते हैं। मान सकते हैं कि युआन गेट के तीनों एल्डर ही युआन गेट के पैट्रियार्च हैं। बहुत ही ज्यादा डेंजर और इनकी कल्टीवेशन एक काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी है। वहां पर जो रेन युआनजी होता है वह मिस्टर डाउ की तरफ देखता है और मुस्कुरा रहा होता है और फिर वह मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहता है, सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का एक बंदा इधर पूर्वी युआन क्षेत्र में कैसे दिख गया। सच में तुम जानते हो ना युआन गेट और सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी है। तू आज गया। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो तुरंत एल्डर जुआनजी की तरफ देखते हैं और वो भी शौक में थे कि यहाँ पर युआन गेट के 3 एल्डर्स में से मतलब 3 सुप्रीम एल्डर्स में एक एल्डर यहाँ पर कैसे आ गया। वहां पर मिस्टर डाउ उस एल्डर रेन युआनजी की तरफ देख कर कहते हैं, तू अपने आप को जितना पावरफुल समझ रहा है ना, एक बार इस पूर्वी युआन क्षेत्र से बाहर निकल, उसके बाद तेरी औकात तुझे समझ में आ जाएगी। वहां पर एल्डर जुआनजी हंसते हुए कहता, हाँ मैं जानता हूँ इस पूर्वी युआन क्षेत्र में मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन जब मैं बाहर डायमंड सिटी के एरिया में जाऊंगा तो वहां पर मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना पड़ेगा। वहां पर जो कल्टीवेटर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा भयानक हैं, लेकिन मुझे जैसे अब मैं तुम्हें देख रहा हूं तुमने अपनी पूरी पावर्स को हासिल नहीं किया है और इतनी लेवल्स के पर तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो भी एल्डर रेन युआनजी की कल्टीवेशन देखते हैं। दरअसल गाइस ये एल्डर रेन युआनजी वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर है। वर्ल्ड स्टेज मतलब प्रोफाउंड जो एडवांस लेवल ने उसके बाद आता है वर्ल्ड स्टेज में बहुत ज़्यादा भयानक लेवल है। वर्ल्ड स्टेज के स्टार्टिंग पर ही है बट वर्ल्ड स्टेज के बाद आता है आपका रीइंकारनेटल लेवल। वर्ल्ड स्टेज में ना जब आप लेवल को ब्रेक थ्रू करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत होती है। ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं क्या बताया जाए, साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं, सॉरी 10 नहीं 500 साल लग जाते हैं एक लेवल को ब्रेक थ्रू करने में। और गाइस यहाँ पर एल्डर रेन युआनजी ने मिस्टर डाउ को देखकर सही बोला था कि मिस्टर डाउ अभी इस हालत में नहीं है ना कि वो एल्डर रेन युआनजी का सामना कर सके, क्योंकि एल्डर रेन युआनजी की कल्टीवेशन काफी ज्यादा भयानक है। वहां पर जो एल्डर रेन युआनजी होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है ये वही कमीना है ना जिसने हमारी युआन गेट के 500 से ज्यादा भी डिसेपल्स को जान से मार दिया। वहां पर लिंगडोंग भी एल्डर रेन युआनजी की तरफ देखता है। उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक आवाज रिलीज हो रही होती है। आसपास के जितने भी सुपर सेट या जितने भी एल्डर सोल्डर्स मौजूद होते हैं ना वो लोग भी कहते हैं कि यार यहाँ पर युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स में से एक है एल्डर रेन युआनजी आ गया। सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा भयानक और इसकी पावर एक नेक्स्ट लेवल तक है। इसके मतलब ये वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर है, इसकी पावर का तो एकदम तबाही मचा देगा। और ये लिंगडोंग को खुद लेने के लिए आ गया। सच में अब तो यहाँ पर लिंगडोंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। वहां पर डाउ सेट के एल्डर्स भी मतलब एल्डर चेंगजेन, एल्डर क्यूले ये लोग भी काफी ज्यादा मतलब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एल्डर रेन युआनजी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। वो लोग इसका सामना नहीं कर सकते। ये बंदा बहुत ही ज्यादा भयानक है। युआन गेट का एल्डर रेन युआनजी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है तूने जो क्राइम किया वो बहुत ही ज्यादा दंडनीय है। इसके लिए तुझे हमारे साथ युआन गेट में चलना होगा और वहां पर जो युआन गेट के हमारे जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है वो तुझे उसको सजा सुनाएंगे। हो सकता है कि वो तुझे जान से ना मारे बट तेरी कल्टीवेशन पक्का ही वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर वहां पर डाउ सेट के पैट्रियार्च आकर तुझे वहां से लेकर जा सकते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी एल्डर रेन युआनजी से डरता नहीं और फिर एल्डर रेन युआनजी की तरफ देख कर कहता है यहाँ पर जो भी कांड हुए हैं मतलब जो भी यहाँ पर कारनामे हुए हैं वो सारे नियमों के अंदर हुए हैं। यहाँ पर 8 सुप्रीम सेट ने मतलब 8 सुपर सेट ने मिलकर ये नियम डिसाइड किया है कि अंदर मतलब इस सुपर सेट कंपटीशन में कोई भी किसी को मार सकता है। तो आप यहाँ पर नियमों को तोड़ रहे हैं, क्या आप सीधे 8 सुपर सेट से पंखे ले रहे हैं। वहाँ पर एल्डर रेन युआनजी लिंगडोंग की तरफ देखता है और फिर उसे घूर कर कहता है यह नियम
इस नियम की तू चिंता मत कर। वहाँ पर ये बात बोलते हुए एल्डर रेन जुआनजी लिंगडोंग को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा अजीब सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे लिंगडोंग अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता है, बल्कि उसके आसपास का डायमेंशन बेंड होकर लिंगडोंग को कैद करने लगता है। वहाँ पर लिंगडोंग भी इस अजीब पावर देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि लिंगडोंग इस कल्टिवेशन मतलब लिंगडोंग गाइस अभी निर्वाणा की लेवल 8 पर ही है, और ये बंदा लाइफ मिस्ट्री स्टेज, प्रोफाउंड मिस्ट्री स्टेज और वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच चुका है। कितना ज़्यादा इसकी भयानक पावर होगी। तभी अचानक से जो मिस्टर डाउ होते हैं वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे लिंगडोंग के चारों तरफ जो अजीब सा डायमेंशन ब्रेक नहीं हो रहा था उसे तोड़ देते हैं। वहाँ पर जो एल्डर रेन जुआनजी होता है वो मिस्टर डाउ की तरफ देख कर कहता है, मैंने कहा ना तुझसे, तू अभी इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि तू मेरा सामना कर पाए। वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहता है, अच्छा ये बात है। मिस्टर डाउ तुरंत अपने सेलेस्टियल डीमन मार्टिन के फॉर्म में आते हैं और मिस्टर डाउ एक काफ़ी ज़्यादा भयानक आवा को रिलीज करते हैं। मिस्टर डाउ के जो पंख थे ना वो गोल्डन कलर के थे, बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहे होते हैं। मिस्टर डाउ का रूप भी एक बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े एकदम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आसपास के कल्टिवेटर्स भी मिस्टर डाउ को देखते हैं और कहते हैं, यह एक सेलेस्टियल डीमन मार्टिन, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा भयानक है। सेलेस्टियल डीमन मार्टिन अपने टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जाति है, जितने भी डीमन उमन नहीं वो सब उनके सामने झुकते थे। वहाँ पर जो एल्डर रेन जुआनजी होता है वो मिस्टर डाउ के पंखों की तरफ देखता है और कहता है, ये बंदा सेलेस्टियल डीमन ट्राइब में भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की पोजीशन रखता है, क्योंकि सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में जो नॉर्मल नहीं होते सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के कल्टिवेटर उनके जो पंख होते हैं वो गोल्डन नहीं होते। गोल्डन केवल जैसे नहीं राजा महाराजा किंग ऐसे कुछ नहीं कल्टिवेटर्स होते हैं, उन्हीं के होते हैं। वहाँ पर जो एल्डर रेन जुआनजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक अटैक है सीधे मिस्टर डाउ पर करता है। मिस्टर डाउ भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं और सीधे एल्डर रेन जुआनजी के आने वाले अटैक को रोकते हैं। बट एल्डर रेन जुआनजी का अटैक बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है और मिस्टर डाउ काफ़ी ज़्यादा दूर घिसटते हुए जाते हैं, बट वो किसी तरह अटैक को रोक लेते हैं। वहाँ पर मिस्टर डाउ तुरंत खड़े होते हैं, फिर से बहुत सारी आग के गोले तैयार करते हैं, मतलब बहुत सारे हजारों की तादाद में, और सीधे उन सभी आग के गोलों से सीधे एल्डर रेन जुआनजी पर अटैक करते हैं। बट एल्डर रेन जुआनजी एक अजीब सी पावर का यूज़ करता है और अपने सामने एक अजीब सी मिस्टीरियस शील्ड बना लेता है, जिससे मिस्टर डाउ के सारे अटैक से सीधे रोक लेता है उससे। फिर एल्डर रेन जुआनजी एक बहुत ज़्यादा अजीब सी पावर का यूज़ करता है। वह कोई अजीब सी फॉर्मेशन लगाता है जिसका नाम होता है लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन, जो अजीब सा ब्लैक और वाइट कलर में होता है, और सीधे वो फॉर्मेशन मिस्टर डाउ को उसमें कैद कर लेता है। फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी गाइस। वहाँ पर मिस्टर डाउ फॉर्मेशन पर अटैक्स करते हैं, बट मिस्टर डाउ ने अपने आप को सही से रिकवर नहीं किया होता है, अब जिसके कारण मिस्टर डाउ इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रहे होते हैं। आप ये मान लीजिए कि एल्डर रेन जुआनजी ने मिस्टर डाउ को कैद कर लिया है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना, तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 700 से 800 से एपिसोड तो होंगे। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने ना, तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हुई और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा, उसके बाद केवल आपको पेमेंट करना होगा 499। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाई कर रहा है तो बाई कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 9 एपिसोड 50 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। वहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, वहां पर युआन गेट का एक सुप्रीम एल्डर आ चुका था जिसका नाम रेन जुआनजी था, और वो जो रेन जुआनजी था वो एक वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर था। गाइस वर्ल्ड स्टेज निर्वाणा के लेवल के ऊपर आता है लाइफ मिस्टीरियस स्टेज, उसके बाद आता है आपका प्रोफाउंड मिस्टीरियस स्टेज, उसके बाद आता है वर्ल्ड मिस्टीरियस स्टेज।
और उसके बाद आपका आता है री इनकारनेशन स्टेज। तो यहाँ पर जो रैन जुआनजी था वो वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर था और उसने मिस्टर डाउ को कैद कर दिया होता है। वहाँ पर जो रैन जुआनजी होता है फिर लिंगडोंग की तरफ देखता है। लिंगडोंग की तरफ वह देख कर बोलता है, तू कमीने, तूने हमारे युआन गेट के लमसम 540 डिसाइपल मार दिया, जिसमें तीन किंग डिसाइपल भी हैं। इसलिए तुझे मैं किसी भी हालत में युआन गेट तक लेकर जाऊंगा। और यह बात बोलते हुए रैन जुआनजी फिर से अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वहां पर डाउ सेट के एल्डर चैंगजे और डाउ सेट के सारे जो एल्डर्स होते हैं, मतलब ये जो चारों हॉल के एल्डर्स होते हैं, वो तुरंत वहां पर रैन जुआनजी के सामने आ जाते हैं। वो लोग रैन जुआनजी का सामना नहीं कर सकते थे क्योंकि रैन जुआनजी की कल्टीवेशन काफी ज्यादा भयानक थी। वहां पर एल्डर चैंगजेन रैन जुआनजी से बोलती हैं, एल्डर रैनजेन मतलब एल्डर रैन जुआनजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप सीधे नियमों को तोड़ रहे हैं। आप जान रहे हैं ना कि इस मतलब ये जो सुपर सेट कंपटीशन हुआ था, इसका नियम 8 सुपर सेट ने मिलकर बनाया था। आप सीधे नियमों को तोड़ रहे हैं। वहां पर रैन जुआनजी बोलता है, लिंगडोंग मेरे साथ जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। और ये बात बोलते हुए वह फिर से एल्डर चैंगजेन और डाउ सेट के सभी एल्डर्स पर अटैक करता है। डाउ सेट के सभी एल्डर्स एल्डर रैन जुआनजी के अटैक को रोकने के लिए अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हैं, लेकिन एल्डर रैन जुआनजी एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर था, जिसके कारण वो सारे एल्डर्स जाकर दूर गिरते हैं। रैन जुआनजी फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और लिंगडोंग को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी वहां पर जो टाइगर जियावियान होता है वो तुरंत अपना काला खम्मा निकालता है। टाइगर जियावियान तुरंत काले खम्भे से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए तुरंत वो पहले अपने टाइगर वाले फॉर्म में आता है। और गाइस, टाइगर जियावियान कोई नॉर्मल टाइगर नहीं है, बल्कि उसकी ब्लड लाइन को चेंज कर मिस्टर डाउ ने उसे हेवनली डेसोलेट टाइगर बना दिया था। टाइगर जियावियान काफी ज्यादा पावर्स का यूज करते हुए सीधे एल्डर रैन जुआनजी पर अटैक करता है। आसपास का पूरा एरिया ही टाइगर जियावियान के दहाड़ से हिल जाता है। वहां पर जो रैन जुआनजी होता है वो भी टाइगर जियावियान को देखता और कहता है, ये तो हेवनली डेसोलेट टाइगर ट्राइब का कल्टीवेटर है, मतलब हेवनली डेसोलेट टाइगर जनजाति का टाइगर है। बट इस ट्राइब के अभी भी लोग बचे हुए हैं। वहां पर जो रैन जुआनजी होता है वो टाइगर जियावियान की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखता भी नहीं है, मतलब एक बार ध्यान देता है फिर से अपना चेहरा हटा लेता है। टाइगर जियावियान जैसे ही रैन जुआनजी के 10 मीटर के एरिया में आता है ना, रैन जुआनजी अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है, जिसके कारण टाइगर जियावियान को काफी ज्यादा चोटें लगती हैं और वह तुरंत जाकर पीछे गिरता है। गाइस, टाइगर जियावियान की भी अभी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 9 पर आप मान सकते हैं, लाइफ मिस्टर स्टेज। ऐसे कुछ यहाँ पर इसका थोड़ा सा कंफर्म नहीं किया गया, बट जैसे कंफर्म होगा मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पर आप भी जानते हैं एल्डर रैन जुआनजी कितना ज्यादा खतरनाक है। एल्डर रैन जुआनजी फिर से लिंगडोंग को पकड़ने के लिए अपना अटैक फिर से करता है। वहां पर लिंगडोंग भी जब देखा ना टाइगर जियावियान घायल हो चुका था तो उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। सामने वाले एल्डर रैन जुआनजी के अटैक को रोकने के लिए लिंगडोंग अपनी पूरी पावर्स का यूज करता है। लिंगडोंग के चारों तरफ एक काफी ज्यादा भयानक और बहुत ही ज्यादा डेंजर ग्रीन कलर की रोशनी फैलने लगती है। लिंगडोंग के आसपास जो एनर्जी थी ना वो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। पूरा लिंगडोंग यहाँ पर ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाई जितना सीखा था ना उतना पूरी पीक पावर का यूज कर रहा था, लेकिन लिंगडोंग की कल्टीवेशन अभी भी निर्वाणा के लेवल 8 पर थी। एल्डर रैन जुआनजी का अटैक सीधे लिंगडोंग के आकर टकराता है। लिंगडोंग भी अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग को जिस चीज ने पकड़ा था ना, पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पकड़ा था नहीं गाइस, पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उस पर पंचों की बरसात कर देता है। बट आप भी जानते हैं रैन जुआनजी एक वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर है, जिसके कारण उसका कोई भी अटैक बहुत ही ज्यादा भयानक था। वहां पर लिंगडोंग तुरंत अपनी पूरी पावर झोंकता है, पर वह उसे जो नहीं पकड़ने की कोशिश कर रहा था, एक शील्ड नियर था गाइस, उसको कुछ उखाड़ भी नहीं पा रहा होता है। तभी लिंगडोंग की बॉडी के अंदर जो पत्थर का ताबीज नहीं होता गाइस, वो थोड़ा सा रिएक्ट करता, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ी मात्रा में अपनी एनर्जी लिंगडोंग को देता है, जिससे लिंगडोंग की पावर अचानक से बहुत ही ज्यादा भयानक बढ़ जाती है। लिंगडोंग के पंचेस पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। लिंगडोंग का पंच जैसे एल्डर रैन जुआनजी के उसे पकड़ने वाले
चीज जैसे कोशिश कर रहा था ना, उसी से जाकर टकराता है। मान लीजिए वो कोई शील्ड था, जैसे ही लिंगडोंग का पंच रैन जुआनजी के उस शील्ड से टकराता है, रैन जुआनजी का शील्ड एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट आप भी जानते हैं पत्थर की ताबिज ने केवल थोड़ी सी पावर लिंगडोंग को दिया था। वहां पर लिंगडोंग भी अब फिर से अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहा था और इस अटैक को करने में भी लिंगडोंग की बहुत सारी एनर्जी खत्म हो गई थी और लिंगडोंग फिर से बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है। आसपास के सभी कल्टिवेटर्स लिंगडोंग की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे, क्योंकि रैन जुआनजी एक वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर था। उसका कोई भी नॉर्मल अटैक ना एक लाइफ मिस्ट्री स्टेज का कल्टिवेटर भी नहीं झेल सकता था। बट यहाँ पर लिंगडोंग ने निर्वाणा के लेवल 8 पर रहते हुए रैन जुआनजी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग वाली बात थी, सभी लोग ही देख रहे होते हैं। वहां पर रैन जुआनजी भी लिंगडोंग की तरफ देखता और शौक में कहता है ये कैसे हो सकता है। फिर रैन जुआनजी लिंगडोंग की तरफ घूर कर देखता और कहता है तुम्हारी बॉडी में कुछ तो है जो तुम्हारी बॉडी में है, रुको मुझे चेक करने दो। तुम्हें किसी भी हालत में अब युआन गेट लेकर जाना ही पड़ेगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उसकी बॉडी से फिर से भयानक आवा फूटने लगती है। गैस यहाँ पर लिंगडोंग ऐसे हार नहीं मानने वाला था। रैन जुआनजी फिर से लिंगडोंग को पकड़ने के लिए उस पर एक काफी ज्यादा भयानक अटैक फिर से करता है। लिंगडोंग की बॉडी से अचानक काली कलर की रोशनी रिलीज होने लगती है। यह रोशनी होती है द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक और इस टाइम लिंगडोंग एक बहुत ही ज्यादा भयानक द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक की पावर यूज करने वाला था। लमसम 1000 किलोमीटर का जितना भी एरिया का एनर्जी होती है ना, डेसोलेट एनर्जी, वह लिंगडोंग डायरेक्ट अपनी बॉडी में लेने लगता है। वहां पर लिंगडोंग की पावर अचानक से बहुत ही ज्यादा भयानक गति से बढ़ने लगती है। रैन जुआनजी की भी भौहें सिकुड़ जाती हैं और वह लिंगडोंग को देख कर कहता है ये तो द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है। द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में वो जैसे सुनता है उसे 100 साल पहले की घटना याद आने लगती है, जब झुओ टोंग ने इसी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए सीधे युआन गेट में घुस गया था और उनके सभी एल्डर्स पे एकदम उसके मतलब युआन गेट एक भी एल्डर झुओ टोंग को रोक नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ तक कि 3 सुप्रीम एल्डर्स में से 2 सुप्रीम एल्डर्स भी उसे नहीं रोक पा रहे होते हैं। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को इंटरफेयर करना पड़ा था। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर है। उसी बंदे ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए झुओ टोंग को जान से मारा था और मतलब एक स्टूडेंट को मारने के लिए खुद युआन गेट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर को आना पड़ा था। ये युआन गेट के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात थी और उस टाइम की मतलब बेइज्जती हो जाती युआन गेट की उस टाइम काफी ज्यादा हुई थी। एल्डर रैन जुआनजी की भौहें सिकुड़ जाती हैं और उसके चेहरे पर एक काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है इस बंदे की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, मुझे दूसरा झुओ टोंग नहीं तैयार होने देना है। इसके लिए मुझे इस बंदे को जान से मारना होगा। और वहां पर रैन जुआनजी की भौहें सिकुड़ जाती है और तुरंत अपना अटैक मतलब एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक सीधे लिंगडोंग पर शूट कर देता है। वहां पर लिंगडोंग भी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक की पावर यूज करता है और एक बहुत ही ज्यादा भयानक अटैक करता है, जिससे एल्डर रैन जुआनजी और लिंगडोंग का अटैक आपस में टकराते हैं। दोनों का अटैक ही एकदम खत्म हो जाता है। इस नजारे को देखकर पूरे आसपास के कल्टिवेटर हिले हुए थे, क्योंकि लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 8 पर रहते हुए वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर के साथ फाइट कर रहा है। ऊपर से लिंगडोंग ने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को भी सीख कर रखा हुआ था। वहां पर आसपास के सभी कल्टिवेटर्स एकदम हिले हुए थे। लिंगडोंग फिर से अपनी पंचेस को उठाता और फिर से रैन जुआनजी पर अटैक करता है, बट लिंगडोंग रैन जुआनजी के 7 मीटर के एरिया के अंदर नहीं जा पा रहा होता है। लिंगडोंग पूरी ताकत लगा देता है। लिंगडोंग के एकदम नशे से एकदम फट उठ चुकी होती है। बहुत ही ज्यादा भयानक एकदम डेंजर लेवल का अटैक लिंगडोंग रैन जुआनजी पर करता है, बट रैन जुआनजी के 7 मीटर के एकदम एरिया को ब्रेक थ्रू करते हुए सीधे रैन जुआनजी के चेहरे पर पंच मारने वाला था, बट रैन जुआनजी तुरंत उसके अटैक को डॉज कर देता है और लिंगडोंग पर काफी ज्यादा भयानक अटैक करता है, जिसे लिंगडोंग अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता है। बट लिंगडोंग सीधे जाकर जमीन पर दूर गिरता है और उसके पूरे मुंह से खून निकलने लगता है। शरीर भी एकदम हिल चुका होता है। टाइगर ज़ियावन फिर से खड़ा होता है, फिर से रैन जुआनजी पर अटैक करता है, बट रैन जुआनजी टाइगर ज़ियावन को उड़ा देता है। वहां पर लिंगडोंग, टाइगर ज़ियावन और यहाँ पर क्या कहा जाता है
मिस्टर डाउ, ये सारे लोग पहली बार मतलब किसी कल्टीवेटर से हारे हुए थे। मतलब यहाँ पर ये कल्टीवेटर ही बहुत ही ज़्यादा भयानक था, सब गिरे हुए थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसे मतलब पहली बार ऐसा लग रहा था कि वो कितना ज़्यादा कमज़ोर है। वहां पर रेंजुआनजी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, मुझे रुको, मुझे तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी बॉडी को चेक करना है, तुम्हारी बॉडी के अंदर आखिर है क्या। और यह बात बोलते हुए रेंजुआनजी फिर से लिंगडोंग को पकड़ने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है और लिंगडोंग को अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी अचानक से एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा, मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब सा बर्फीली कलर का ऑरा चारों तरफ रिलीज होता है। ये ऑरा ना 22 जैसे रिलीज होता है, आसपास का पूरा एरिया ही बर्फ से पिघलने लगता है, मतलब बर्फ में जमने लगता है। और हमें इंगुआनवान को दिखाया जाता है। इंगुआनवान के माथे पर एक अजीब सा चिन्ह चमक रहा होता है और गाइस ये होता है इंगुआनवान का पुनर्जन्म का चिन्ह। और वो रेंजुआनजी भी इंगुआनवान और आसपास की आभा को महसूस करता है और इंगुआनवान की तरफ देख कर कहता है, ये तो पुनर्जन्म का चिन्ह है गाइस, रीइंकार्नेटर सिंबल। गैस आपको पता है जो इंगुआनवान है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर की रीइंकार्नेशन है। और ऐसा मतलब जो रीइंकार्नेशन ना चिन्ह उन्न वाला, ये केवल रीइंकार्नेटर लेवल के कल्टीवेटर ही कर पाते हैं। और रीइंकार्नेटर चिन्ह का एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर खासियत था। जब मतलब समझो कल्टीवेटर मर गया, फिर से उसने रीइंकार्नेशन लिया, उसके शरीर में चिन्ह तो होगा ही। जब वो कल्टीवेटर धीरे धीरे उस चिन्ह के साथ अपना संपर्क बनाया जाएगा और जैसे अगर उस कल्टीवेटर ने अपना 100% पुनर्जन्म के वो जो नहीं चिन्ह है उसके साथ कांटेक्ट बना लिया ना, तो पुनर्जन्म की 100% पावर पा जाएगा। यानी अगर वो पिछले जन्म में रीइंकार्नेटर लेवल का कल्टीवेटर था, तो जैसे उसने अपना संपर्क बनाएगा ना अपने पुनर्जन्म वाले से, उसकी कल्टीवेशन फिर से रीइंकार्नेशन लेवल की हो जाएगी। और रीइंकार्नेशन लेवल की कल्टीवेटर अगर डाउ सेक्ट में पहुंच गए तो युआन को ऐसे उठा उठा कर पटक देंगे, तीनों सुप्रीम एल्डर्स को नचा नचा कर मारेंगे। मतलब सोचिए वर्ल्ड स्टेज के बाद आता है रीइंकार्नेशन स्टेज। और यहाँ पर मिस्टर डाउ क्या का प्रोफाउंड स्टेज के एकदम हाई पीक पर थे समझिए। और वर्ल्ड स्टेज ये बंदा जो नहीं था रेंजुआनजी, वो वर्ल्ड स्टेज के स्टार्टिंग पर था। बट पावर गैप कितना ज़्यादा भयानक था, रेंजुआनजी मिस्टर डाउ को भी कैच कर कर रखा हुआ है, इतने ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स को भी फेंक दे रहा। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाने कल्टीवेशन के रीइंकार्नेशन और वर्ल्ड, ये दोनों की पावर बीच में बहुत ही मतलब पावर गैप बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल का होता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। क्या यहाँ पर मतलब क्या होगा, क्या इंगुआनवान सच में अपनी रीइंकार्नेशन वाली बन जाएगी, मतलब पिछले जन्म वाली बन जाएगी। और वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। पेड पर पहले अपलोडेड हो चुका है, तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।